अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़ख्र में खुश आमदेद। 16 मिनट का खिताब, 2 पैगामात और इसके साथ दूसरी खबर है एक ऐसी तस्वीर की जिसने ना सिर्फ हुकूमत को हिला के रख दिया बल्कि जला के रख दिया। खिताब है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, लंदन से किया गया ऑनलाइन खिताब। और ख़िताब की अहमियत इस वजह से ज़्यादा है कि ये खिताब किया गया है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में होने वाली पोलिंग से चंद घंटे पहले। और इस खिताब में उन्होंने दिए हैं 2 अहम पैगामात। और पैगामात आपको पता है 16 मिनट के खिताब में अगर उन्होंने दिए हैं तो पैगामात किसके लिए होंगे? एक पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट के लिए और एक पैगाम है अवाम के लिए। इस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम है बाज रहो, जबकि अवाम के लिए पैगाम है डटे रहो। और ये पैगाम बड़ा वाज़े और पुरजोश अंदाज में नवाज शरीफ साहब ने दिया। इस पैगाम से जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को दिया, एक बात वाज़े कर दी है मियां नवाज शरीफ साहब ने, और वो बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के सामने इस वक्त उनका यानी कि मुस्लिम लीग नून का झुकने का, गिरने का, पाँव पड़ने का, माफ़ी मांगने का, मुसालियत करने का, हाथ मिलाने का, हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का, अपने लिए गुंजाइशें हासिल करने का कतई तौर पर कोई प्रोग्राम नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा प्रोग्राम होता तो इलेक्शन से चंद घंटे पहले नवाज शरीफ साहब ऑनलाइन आकर कौम से अपने ख़िताब में ये ना कहते कि चंद आइन शिकनों ने 2018 के इलेक्शन को चोरी करके अच्छे भले पाकिस्तान को पटरी से उतार दिया। उस पाकिस्तान को पटरी से उतार दिया जो तरक्की कर रहा था, उस पाकिस्तान को तरक्की से उतार दिया जिसने अंधेरे मिटा दिए थे, उस पाकिस्तान को पटरी से उतार दिया जो लोगों को, आवाम को रिलीफ दे रहा था, उस पाकिस्तान को पटरी से उतार दिया जिसने महंगाई को रोका हुआ था, जिसने बेरोज़गारी को काबू में किया हुआ था, जिसने लोगों की ज़िंदगियों के अंदर बेहतरियाँ पैदा की हुई थी। लेकिन हुआ क्या? इंतखाबात को चोरी किया गया और एक ऐसे शख्सियत को या एक ऐसी जमात को बकौल उनके लाके अवाम पर यानी कि 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया जो नाहल भी है, नालायक भी है, अनाड़ी भी है और सिलेक्टेड भी है। और जिसके नतीजे में फिर आवाम को महंगाई का भी सामना करना पड़ा, बेरोज़गारी का सामना भी करना पड़ा। जो उजाले थे वो अंधेरों में तब्दील होने लगे, मईशत पर अच्छा खासा दबाव आ गया, बदअमनी फैल गई और लोगों ने उसकी सज़ा भुगती। अब बाज़ रहने का पैगाम है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और बाज़ रहने के लिए जो नवाज शरीफ साहब ने पैगाम दिया है वो ये है कि आइन शिकनों को बेनकाब करना होगा, आइन शिकनों को सामने लाना होगा। रियासत के ऊपर रियासत चलाने वालों के लिए उनका पैगाम है कि अब आपका वक्त पूरा हो चुका, क्योंकि अब आपको बेनकाब करना और लोगों के सामने लाना, आपकी असलियत को सामने लाना अब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो उसके बाद फिर ऐसा कोई और रियासत के ऊपर रियासत बनाकर ख़ुद को रियासत से ज़्यादा ताकतवर साबित करने की कोशिश करेगा। ये भी नवाज शरीफ साहब ने कहा, यानी कि वो बाज़ रहने वालों को जो पैगाम दिया उनका ये था कि जमहूरियत को पाँव तले जो लोग रोंदते हैं उनको भी बेनकाब करना होगा और उनको बेनकाब करना कौमी ज़रूरत है। और उन लोगों के लिए भी उन्होंने पैगाम दिया जो लोगों का जो मैंडेट है उसको चोरी करते हैं, लोगों के जो वोट है उसकी इज़्ज़त को पामाल करते हैं, लोगों के जो वोट्स हैं उनको किसी खातिर में नहीं लाते और हुकूमतें बनाने और हुकूमतें गिराने का खेल खेलते हैं। और उनके लिए भी उन्होंने पैगाम दिया और उन्होंने ये कहा कि अगर आपने ही हुकूमतें बनानी हैं और हुकूमतें गिरानी हैं, आप ही ने ये फ़ैसला करना है कि कौन आएगा इक़्तिदार में। नवाज शरीफ आएगा, बिलावल आएगा, आसिफ ज़रदारी आएगा, इमरान खान आएगा, कौन आएगा? इसका फ़ैसला अगर आपने करना है तो फिर इंतखाबात का ढकोसला क्यों मनाया जाता है? क्यों ऐसी कोशिश की जाती है जहाँ पर आप अपने मज़मूम मकासद के अंदर कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें? नवाज शरीफ साहब की तफसीली तकरीर ऑनलाइन मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे इन नकात को आप ख़ुद भी सुन भी सकते हैं और बता भी सकते हैं। लेकिन ये जो 3 नकात मैंने आपको बताए हैं, जो पैगाम है इनफैक्ट उनके लिए जो ये तमाम काम करते हैं, हुकूमतों को बनाते हैं, हुकूमतों को गिराते हैं, वोट चोरी करते हैं, रियासत के ऊपर रियासत बनाते हैं, रियासत से ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, उनके लिए जो पैगाम है बड़ा वाज़ेह है। और इस पैगाम ने, जैसा मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की, लाइन को बड़ा वाज़े कर दिया। उन्होंने लाइन, नवाज शरीफ साहब ने जो लाइन ड्रॉ की है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने बता दिया कि जनाब हमारी ये बॉर्डर लाइन है, आपने इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं करना। और नवाज शरीफ साहब ने ये भी बता दिया कि ऐसा किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं पाया जाता कि हम एक पके हुए फल की तरह आपकी झोली में जा गिरें, ऐसा नहीं होगा। और इसके नतीजे में अब जिस तरह मैंने आपसे कल के वीलॉग में कहा था कि एक फ़ैसले ने इस्टेब्लिशमेंट को हैरान कर दिया जबकि दूसरे ने परेशान कर दिया, और ये यकीनी तौर पे अब उनके लिए परेशानी का मामला है। क्योंकि अगर
जो पुरानी रविश है उसी रविश पर चलने की कोशिश की गई तो उसके नताइज मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा बेहतर आएंगे और उसके नतीजे में वो दरवाज़ा खुल जाएगा जो पाकिस्तान के अंदर अनारकी का सबब बन सकता है। और ऐसे दरवाज़ों को इस मौके पर खोलने की कोशिश करना, मेरा नहीं ख्याल कि इसको किसी भी तरीके से इसको हम अक्लमंदी से ताबीर कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अक्लमंदी नहीं है। अवाम को उनका पैगाम था डटे रहो, यानी कि आप जिस मौक़िफ़ पर, जिस बयानिए पर आप लोगों ने अपने जोश और वलवले से साबित कर दिया कि आप लोग नहीं चाहते कि रियासत से ज़्यादा कोई और ताकतवर हो, तो उसके लिए आपको डटा रहना पड़ेगा। और उसके लिए रास्ता भी बताया नवाज शरीफ साहब ने, और वो रास्ता है वोट को इज़्ज़त देने का। यानी कि अगर आपने जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए ही इन जो कुव्वतें हैं इनको दीवार के साथ लगाना है, तो उसका रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और वो ये है वोट को इज़्ज़त दो। इलेक्शन से चंद घंटे पहले, यानी कि कल इलेक्शन है, कल सुबह इलेक्शन है, आज उनका जो खिताब है वो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि इस खिताब के अंदर नवाज शरीफ साहब ने लोगों को इस बात पर आमादा करने की, उनको ये बात बावर कराने की, उनको अपने बयानिए पर आने की, एक जानिब तो उनका शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन दूसरी सिमत में उनको ये बात भी बड़ी क्लैरिटी के साथ बताई कि आपने अगर इस बयानिए पर रहना है तो आपको मुसीबतें आनी आएंगी, आपको परेशानियां उठाने पड़ेंगी, लेकिन अल्टीमेटली आप तारीख के उस साइड पे खड़े होंगे जो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसके लिए आपको वोट को इज़्ज़त देनी पड़ेगी। और वोट को इज़्ज़त देने का मतलब यह है कि कल जब आप घरों से वोट डालने के लिए निकलें तो आप अपनी ज़मीर के मुताबिक ना सिर्फ वोट दें बल्कि अपने वोट की हिफाजत करें। अपने वोट को इस तरीके से उसकी हिफाजत करें जैसे मुर्गी चूज़े का करती है, ताकि कोई चील कौवा आके उसको उचक के ना ले जाए, उसको उठा के ना ले जाए। और इसी तरीके से हिफाजत करनी है अपने वोट की भी, और वो वोट जहाँ पर आप डाल रहे हैं यानी कि बैलेट बॉक्स, उसकी भी, और अपनी निगरानी में पहरा देते हुए इस बैलेट बॉक्स से निकलने वाले वोटों को गिनना भी है, सही गिनना भी है, और उनको आगे रिटर्निंग ऑफिसर के पास भी लेके जाना है ताकि जो है नताइज का बर वक्त और सही तरीके से ऐलान किया जा सके। उनका ये कहना है, नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि अगर हम वोट को इज़्ज़त नहीं देंगे, वोट पर पहरा नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा वोट को चोरी किया जाएगा, और अगर वोट को चोरी किया जाएगा तो उसके नताइज हैं। उसके नताइज किस सूरत में मिलते हैं? उसके नताइज मिलते हैं लोगों को महंगाई से, बेरोज़गारी से, बदअमनी से, और ये जो बिजली, पानी, गैस की कीमतों में इजाफा है उससे। लिहाजा हमें इसको थोड़ा सा आगे लेके चलना पड़ेगा और अपने जो वोट है उसकी रखवाली करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने एक और बात की है, वो ज़रा थोड़ा सा चूँकि रूटीन से हट के है, लेकिन वो बात ज़रूरी है इस वजह से कि वो इलेक्शंस के अंदर इस किस्म की इतलात, मैंने ख़ुद आपके साथ खबर ब्रेक की थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ATM नवाज शरीफ साहब उधर इमरान खान साहब के पास आई है, और उस ATM के ज़रिए वो ख़ुद वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, वो शख्सियत सरदार तनवीर इलियास साहब, और उसके लिए उन्होंने नोटों के ना सिर्फ मुँह खोल दिए बल्कि अच्छी खासी ख़रीदो फ़रोख्त की है। और इस मामले में नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि नई नई ATM मशीनों का रास्ता रोके। उन्होंने लोगों से कहा है कि नई नई ATM का मशीनों का रास्ता रोकें, वो आपकी नहीं किसी और की खिदमत करेंगी। वो स्याह सफ़ेद बनना चाहते हैं, यानी कि वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं और फिर आपकी खिदमत का फ़ैसला करना चाहते हैं। और ये वो शख्सियात हैं जो अवाम की ताकत से नहीं, पैसे के बल पर इक़्तिदार में आते हैं, लिहाजा उन्हें आपको उनका रास्ता रोकना चाहिए। नवाज शरीफ साहब का चंद घंटे पहले ये जो खिताब है, ये मैंने आपको उनका जो पैगामात हैं वो आपके सामने शेयर किए, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी ये जो बात की है, अपना जो बयानिया वाज़े किया है कि नो कॉम्प्रोमाइज़, नो डील, नो NRO, और इस पर वो ना सिर्फ कायम रहेंगे बल्कि उनकी जमात भी इस बात पर कायम रहेगी। अब कोई बैक चैनल राब्ता नहीं होगा, अब कोई बैक चैनल डील नहीं होगी, अब कोई बैक चैनल स्पेस हासिल करने की कोशिश नहीं होगी, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब ने ये बात के नवाज शरीफ साहब ने जिस ताकत के साथ ये बात की है तो उस ताकत का
तकाजा ये है कि उनको उसी तरीके से उनकी जमात की तरफ से रिस्पांस दिया जाए, क्योंकि अगर रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर लोग कल को इन बातों पर भी यकीन नहीं करेंगे। अब मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पे है, ये भी नवाज शरीफ साहब की है, ये भी लंदन की है। और इस तस्वीर में ये तस्वीर जारी की गई है NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अफ़गानिस्तान की तरफ से, और इस तस्वीर के अंदर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और वज़ीर ममलिकत बराए अमन सैयद सादत नदेरी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से उस पर उन्होंने अब बात की है। ये तस्वीर सामने आने के बाद, यानी कि ये ऑफिशियल अकाउंट से, चूँकि अफ़गानिस्तान के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके ऑफिशियल अकाउंट से जारी की गई, लिहाजा इस तस्वीर की अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन साथ ही जैसे ये तस्वीर सामने आई तो उसके बाद आपको यकीनी तौर पर यह हुकूमत के अंदर ना सिर्फ हलचल मच जानी थी बल्कि लोगों ने जल के कोयला हो जाना था। और यही बात सामने इस के जलने की और इस तस्वीर और इस मुलाकात की क्या हकीकत है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले वो जो धुएं से उठ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। डॉक्टर शहबाज गिल हस्ब आदत हर एक मामले के वो माहिर हैं, डॉक्टर हैं, और उनके पास हर एक मर्ज़ का इलाज है, चाहे वो इकॉनमी है, चाहे वो सफारतकारी है, चाहे वो अमन व अमान है, चाहे वो ट्विटर को हैंडल करना है, चाहे वो मीडिया मैनेजमेंट है। हर एक ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनके पास हर एक मर्ज़ का बड़ा शाफी इलाज है। तो उस पर उन्होंने कहा है कि बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है, हालांकि ये तस्वीर ख़ुद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी अफ़गानिस्तान ने जारी की है। उन्होंने कहा जी बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि इस मुलाकात में जनाब मिस्टर मुहिब मियाँ नवाज़ के लिए मोदी साहब का ख़ास पैगाम लाए कश्मीर के इलेक्शन के नताइज को मुतनाज़ बनाया जाएगा ताकि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के इलेक्शनों को एक साथ दिखाया जा सके। ये उन्होंने ट्वीट किया। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को गाली देने वाले शख्स की नवाज शरीफ से मुलाकात बामी दिलचस्पी के अमूर इसके अलावा और हो भी क्या सकते हैं। कश्मीर हमारी शहर है और हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब शहबाज गिल साहब ने भी अपना ये गुस्सा निकाला, उसके बाद फवाद चौधरी साहब आए और दीगर हर जगह पर इस मामले के ऊपर तकारीर शुरू हो जाती हैं। और फिर आपको पता है जब तकारीर शुरू होती हैं तो फिर मामले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है। अब ये एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर आपको देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा, ये तस्वीर है एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट है, और इस तस्वीर के में जो शख्सियत हैं जो वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में, 100 इख्तलाफ हो सकते हैं अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, 100 इख्तलाफ हो सकते हैं अशरफ गनी के साथ, 100 इख्तलाफात आप सफारती सतह पर किसी भी लेवल पर उसका इजहार कर सकते हैं। लेकिन जो लबो लहजा आप इस्तेमाल करते हैं अपनी सफारती लैंग्वेजेस के अंदर, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो डिटर्मिन करता है कि इसके बाद ये गवर्नमेंट आपके साथ रब्ता करेगी या बिल्कुल नहीं करेगी। और ये वो अमल है जिसके नतीजे में अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक या दीगर ममालिक अब दूसरी तरफ मुतवज्जह हो रहे हैं, यानी कि नवाज शरीफ साहब की तरफ, अपोजिशन की तरफ, ताकि वो अपनी बात समझा तो सकें कम से कम एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलकर जिनके बारे में उन्हें यकीन है कि ये पाकिस्तान की आवाम के अंदर डीप रूट्स रखता है। लिहाजा अगर हम अपना मैसेज इसको कन्वे करेंगे, ये अपने लोगों के सामने हमारा मौक़िफ़ रखेगा, तो उससे कोई बात आगे बढ़ेगी। अली अमीन गंडापुर साहब हैं वफाकी वज़ीर, अगरचे जो कल उन्होंने हरकत की है हमें इनका जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, इमरान खान साहब के पास जो चीज़ें हैं वो हैं ही ऐसी, इसका कोई और हल नहीं है। इन्होंने एक ट्वीट किया सर, और ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब फरमाते हैं, लूजिंग इन द बैटल फील्ड इज़ फार लेस शेमफुल देन वेलकमिंग फॉरेन ट्रूप्स टू हेल्प यू फ्रॉम अ पपेट गवर्नमेंट। यानी कि मैदान जंग में लड़कर हारना हज़ारहा दर्जे बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप अपनी मदद के लिए गैर मुल्की फ़ौजों को अपनी मदद के लिए, यानी कि अपनी तरफ से लड़ने के लिए अपने ही मुल्क में आने की दावत दें। और दावत कौन दे रहा है? एक कठपुतली हुकूमत। एंड देन उसके बाद आप बी प्राउड ऑफ इट, और इस पर आप नादिम होने की बजाय आप इस पर खुशियाँ भी मनाएं। दैट इज़ द ग्रेवेस्ट स्लर ऑन द स्पिरिट एंड करेक्टर ऑफ पश्तून रेस। ये जो अमल है ये पश्तून जो कौम है उसके उसकी जो ग्लोरी है, उसकी जो रवायात हैं उसके सख्त मुनाफी है। और उन्होंने कहा कि योर हिस्ट्री इज़ रेप्लीट विद सच शेमफुल एक्ट्स कॉज ऑफ कोलैबोरेटर्स लाइक यू। और उन्होंने कहा कि
ये जो तारीख़ के अंदर आप जैसे लोग हैं जो सहूलतकार बनते हैं गैर मुल्की क़ुव्वतों के, उनकी वजह से ये जो हमारी तारीख़ है इसके अंदर ये एक बदनुमाई का सबब बन रहा है। अब ये हुकूमत के एक वज़ीर की तरफ से एक दूसरी हुकूमत के वज़ीर को ये पैगाम दिया जा रहा है। अब इसके बाद आप मुझे ये बताएं कि वो हुकूमत या कोई भी हुकूमत इस हुकूमत के साथ रब्ता करने की पोजीशन में आएगी? यकीनन नहीं आएगी, और ना ही उसको करना भी चाहिए असूली तौर पर कि यार यहाँ पे हमारे साथ इस किस्म का लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके बाद फिर हम इससे आगे क्या जा सकते हैं। अब शहबाज गिल साहब और फवाद चौधरी साहब की खिदमत में मैं एक और तस्वीर पेश करना चाहता हूँ, और ये तस्वीर भी रिलेट करती है ऐसे ही एक मामले के साथ, क्योंकि इस तस्वीर के अंदर भी आपको वाज़ेह हो जाएगा कि इस तस्वीर को दिखाने का मकसद क्या है। ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ये तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है, जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये डबल शॉट तस्वीर है, ऊपर वही अफ़गान शख्सियत मुलाकात कर रही है नवाज शरीफ से, जबकि नीचे वाले यानी कि जो उन्होंने कोलाज बनाया नीचे वाली तस्वीर में वही शख्सियत मुलाकात कर रही है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, और उसके ऊपर जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ये लिख दिया है अपना कैप्शन कि जनाब फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब हिम्मत करें ज़रा, ये जो दूसरी तस्वीर है, पहली वाली तस्वीर पर तो यानी कि नवाज शरीफ साहब की मुलाकात के साथ तो आपने तबसरा कर दिया, लेकिन अगर आपने हिम्मत है तो ज़रा नीचे वाली तस्वीर पर भी ज़रा तबसरा फरमा दें। और मेरा ख़्याल है कि उस तस्वीर पर ये जो भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसके ऊपर किसी जानिब से भी कोई तबसरा नहीं आएगा, क्योंकि इतनी जुर्रत मेरा नहीं ख्याल कि वो रखते हैं कि दूसरे वाली तस्वीर के बारे में कोई बात कर सकें। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि वो बाज रहने में ही आफियत करेंगे, डटे रहने पर वो यकीन नहीं रखते। खैर जो बात है वो मैंने आपके सामने पेश कर दी कि जब हुकूमतों के सतह पर हमारे लेवल ताल्लुकात के लेवल इस नहज पर आ जाएं, तो उसके बाद फिर जो डिप्लोमेसी है उसने अपना रास्ता लेना होता है, उसने किसी न किसी तरफ से आना होता है। अगर हम उसके बाद ये कहना शुरू कर दें कि ये इस शख्सियत से क्यों मिला या ये इस शख्सियत से क्यों मिला, तो वो मन ही नहीं रखती, क्योंकि वो लोग उसी तरफ रुजू करते हैं जहाँ पर उन्हें पता है कि यहाँ पर अवामी ताकत मौजूद है, यहाँ पर मानने वाले मौजूद हैं, यहाँ पर सुनने वाले मौजूद हैं, लिहाजा उसी तरफ राय चलती भी है और उस पर कोई आगे पेशरफ्त भी होती है। कल इलेक्शन है, देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।